रूए जमीन पर अगर सहाबा मोमिन नहीं थे तो मैं मस्जिद में बैठकर अल्लाह की वहदानियत की कसम खा करके कहता हूं, अगर सहाबा मोमिन नहीं थे तो इस रूए जमीन पर कोई मुसलमान भी पैदा नहीं हुआ है। तुमको हजरत नूह की उम्र क्यों ना दी जाए, पूरी जिंदगी तुम इबादत में गुजार दोगे, सहाबा के जूतों में लगने वाले धूल का मुकाबला भी नहीं कर सकते। चे जाए कि तुम सहाबा की अजमत पर उंगलियां उठाओ। साथे मुआविया ने जिस घोड़े पर घुड़सवारी की होगी उस घोड़े के नाल में लगने वाले धूल के बराबर भी औकात और हैसियत नहीं है। तुम हजरत मुआविया पर गुफ्तगू करते हो, हजरत मुआविया की गुस्ताखी करते हो। तौबा कर लो इससे पहले कि मौत का फरिश्ता आ जाए, और ऐसा ना हो कि तुम्हारा दिल टेढ़ा हो करके तुम हदीस के मुनकर बने बैठे हो, अल्लाह और उसके रसूल का इनकार करके तुम इस दुनिया में जाओ, दुनिया से जाओगे, कब्र के अंदर वो बदतरीन अज़ाब से दो चार किए जाओगे, और आखिरत में वो हाल होगा कि तुमको अंदाजा भी नहीं उस बात का। कल बंबई बाजार में गया हुआ था, कुछ लोगों से मुलाकात हुई, उसमें एक भाई ने एक चैट दिखाया। वल्लाह यकीन नहीं होता है कि आज मुसलमानों की हालत इस कदर हो चुकी है। नतीजा आप जानते हैं क्यों? उलमा से दूर रहने की वजह से। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? उस बात के पीछे वो पड़ते हैं, वो अमल वो करते हैं जिसका उन्हें हुक्म नहीं दिया गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे अजीम जमात सहाबा को बनाया है। इस रूए जमीन पर अगर सहाबा मोमिन नहीं थे तो मैं मस्जिद में बैठकर अल्लाह की वहदानियत की कसम खा करके कहता हूं, अगर सहाबा मोमिन नहीं थे तो इस रूए जमीन पर कोई मुसलमान भी पैदा नहीं हुआ है। मोमिन की बात आप छोड़ दीजिए, अगर सहाबा मोमिन नहीं थे तो इस रूए जमीन पर फिर मैं कह रहा हूं, अल्लाह की वहदानियत की कसम खा करके कह रहा हूं, अगर सहाबा मोमिन नहीं थे तो इस रूए जमीन पर कोई मुसलमान भी पैदा नहीं हुआ है। सहाबा कराम पर ऐसी जबान दराजियां, सहाबा कराम की ऐसी गुस्ताखियां इन जाहिलों, पीरों और फकीरों के चक्करों में पड़कर मिर्जा पलम्बर और इसी तरह से मौदूदियत ज़दा लोग, मिर्जाइयत के फितने के शिकार लोग उनके लेक्चरों को सुनकर सहाबा की गुस्ताखियां करते हैं। सहाबा, मैं कहता हूं, सहाबा के कदमों में जो लगने वाली धूल है ना, सहाबा के कदमों में लगने वाली जो धूल है ना, तुमको हजरत नूह की उम्र क्यों ना दी जाए, पूरी जिंदगी तुम इबादत में गुजार दोगे, सहाबा के जूतों में लगने वाले धूल का मुकाबला भी नहीं कर सकते। चे जाए कि तुम सहाबा की अजमत पर उंगलियां उठाओ, सहाबा कराम पे अमाल पर उंगलियां उठाओ, और ये कहते हो कि गलतियां किया है तो बात तो करना पड़ेगा ना। तुम कौन होते हो? जन्नत का खालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है, जहन्नम का खालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है, हमारा राज़िक और मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है, हमको पालने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। जब वो कह रहा है मैं सहाबा की जमात से राजी हो गया हूं, उनके गलतियों को मैंने माफ कर दिया है, मैंने उनको जन्नतों का मुस्तहिक बना दिया है, हम कौन होते हैं सहाबा पर उंगली उठाने वाले? हम कौन होते हैं सहाबा पर बोलने वाले? ऐसे बदतरीन लोग अगर आपकी जमात में आपके साथ उठने बैठने वाले हैं, आप उनको समझाएं। अगर वो समझ से बात नहीं आते, उनसे इन सारी चीजों पर गुफ्तगू ना करें। वो ऐसी बातों को करके, बल्कि मैं उससे बड़ी बात आपको बताऊं, जिस भाई ने दिखाया था, उन्होंने तो एक जो चैट दिखाया उसमें ये लिखा था, पूछा था उन्होंने कि कम से कम तुम इतना तो मानते हो कि हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु का अमल तुमसे ज्यादा था या तुमसे ज्यादा नेक थे? उस शैतान का क्या जवाब था आपको मालूम है? अल्लाह बेहतर जाने। समझ रहे हैं? उन्होंने सवाल किया कि कम से कम तू ये मानते हो कि हजरत मुआविया का मामला, उनके अमल तुमसे ज्यादा थे या नहीं? कहा अल्लाह बेहतर जाने। सहाबी है, कातिबे वही है, 20 साल गवर्नर रहे हैं, खिलाफत किए हैं एक लंबी मुद्दत तक, इस्लाम के लिए ना जाने कितने इलाकों को फतह किया है, कितनी कुर्बानियां दी है। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे अजीम सहाबी के ऊपर ऐसे बदबख्त लोग कह रहे हैं मेरा अमल ज्यादा है, उनका दाना है, अल्लाह बेहतर जाने। मैंने तो पिछली बार हजरत मुआविया के जूते की बात की थी। हजरत मुआविया ने जिस घोड़े पर घुड़सवारी की होगी उस घोड़े के नाल में लगने वाले धूल के बराबर भी औकात और हैसियत नहीं है। तुम हजरत मुआविया पर गुफ्तगू करते हो, हजरत मुआविया की गुस्ताखी करते हो। तौबा कर लो इससे पहले कि मौत का फरिश्ता आ जाए, और ऐसा ना हो कि तुम्हारा दिल टेढ़ा हो करके तुम हदीस के मुनकर बने बैठे हो, अल्लाह और उसके रसूल का इनकार करके तुम इस दुनिया में जाओ, दुनिया से जाओगे, कब्र के अंदर वो बदतरीन अज़ाब से दो चार किए जाओगे, और आखिरत में वो हाल होगा कि तुमको अंदाजा भी नहीं उस बात का। मेरे भाई और दोस्तों, मिर्जाइयत का फितना बड़ी जोरों से फैल रहा है, उससे अपने आप को बचाइए, उससे अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिए।